नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द राज धर्म पर। इस वक्त तीसरे चरण का चुनाव जो है वो होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। कल वोटिंग है, उससे पहले हम मैनपुरी में हैं क्योंकि मैनपुरी की जो चारों सीटें हैं वो बहुत हॉट सीट बनी हुई हैं। अखिलेश यादव भी यहीं से करहल से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता क्या सोचती है उनसे हम बात करेंगे और बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। मुलायम सिंह को भी उतार दिया गया है। मुलायम सिंह ने भी आकर अपने बेटे के लिए प्रचार किया है। शिवपाल सिंह यादव जिन्हें कुर्सी नहीं मिली है, 90 सीटों से लेकर बात चल रही थी, एक सीट पर उन्हें जगह मिली और अब बैठने के लिए उनको सीट भी नहीं दी जा रही है। अब इन्हीं सब को लेकर यहाँ की जो जनता है हम उनसे बात करेंगे और हम उनसे जानेंगे कि किस प्रकार की राजनीति यहाँ पर चल रही है। और अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं समाजवादी पार्टी से, उन्होंने अपना जो क्षेत्र है वो मैनपुरी चुना है, तो यहाँ की जनता क्या सोचती है, क्या किस प्रकार का माहौल बना हुआ है और मुलायम सिंह यादव को लेकर चुनाव प्रचार में जाना क्या ये दिखाता है कि सपा डर चुकी है, अखिलेश डर चुके हैं? क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी चारों सीटों पर पराजित हो रही है और श्री मुलायम सिंह जी यादव इतनी आयु में उनको लेकर के ये जगह जगह जा रहे हैं। इनके ताऊ जी श्री अभय राम जी जगह जगह जा रहे हैं। परिवार का कोई ऐसा सदस्य नहीं बचा जो चुनाव के प्रचार में न उतरा हो, अपील न कर रहा हो। ये इस बात का बिल्कुल प्रमाण है कि समाजवादी पार्टी की ज़मीन यहाँ से खिसक चुकी है और चारों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। अच्छा, शिवपाल सिंह यादव जिनकी बात चल रही थी 90 सीटों को लेकर, लेकिन उसके बाद उन्हें सिर्फ एक सीट दी गई, तो क्या आपको लगता है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? बाहर दिखाने के लिए तो एक है, साइकिल पर ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन अंदर से बात नहीं बन रही है। क्या वो अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे? देखिए, एक बार स्वयं नेताजी ने एक वीडियो उनका बहुत वायरल हुआ, अभी भी इस चुनाव में भी बड़ा चर्चा का विषय रहा, जब उनको रातों रात समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से बेदखल किया गया, तो नेताजी ने बयान दिया कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो चाचा का क्या होगा, जनता का क्या होगा, प्रदेश का क्या होगा, देश का क्या होगा। इसलिए इस पर कोई बहुत टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं, क्योंकि उनका पारिवारिक मामला है। वो क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, ये उत्तर बेहतर वही दे सकते हैं। मेरा अपना विचार था, मैंने आपको बता दिया। करहल से बहुत टक्कर जो है कांटे की है और एसपी बघेल के जो काफिले हैं उन पर अटैक भी हो रहे हैं, तो क्या है ये, बौखलाहट है या फिर कुछ और भी रणनीति चल रही है? देखिए, ये इनका पुराना इतिहास है। 2004 के लोकसभा के चुनाव में माननीय नेताजी निर्वाचित हुए, 2 सीटों से लड़े। मैनपुरी सीट को उन्होंने छोड़ा और छोड़ने के बाद में उनके भतीजे श्री धर्मेंद्र यादव जी चुनाव लड़े, उपचुनाव हुआ था। और स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में ये एक बहुत ही प्रश्नवाचक चिन्ह है, बल्कि मैं तो इसे बड़ा कालिक मानता हूँ लोकतंत्र के लिए। इस मैनपुरी संसदीय क्षेत्र पर पूरा का पूरा चुनाव काउंटर माइंड हुआ। भारत निर्वाचन आयोग ने पूरे चुनाव को ही रद्द कर दिया, क्योंकि इनकी तो परंपरा रही कि पोलिंगों को कब्जा करना, लोगों को वोट नहीं डालना, लोगों को डराना धमकाना। लेकिन अब शेर की मांद से निकल कर के एक शेर आया है करहल की धरती पर लड़ने के लिए, एसपी सिंह बघेल, जिसने इनको कड़ी चुनौती देने का काम किया। और चुनौती कोई जो इनका आचरण है उसके अनुसार नहीं दी, चुनौती इन्होंने दी है जनता के स्नेह और प्यार के आधार पर। जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, इसलिए चुनौती दी है। अच्छा, ये बंगाल का नंदी ग्राम साबित होगा क्या? उसी तर्ज पर बीजेपी यहाँ पर राजनीति कर रही है? निश्चित रूप से मुझे भारत निर्वाचन आयोग पर पूरा भरोसा है कि उन्होंने स्वच्छ रूप से निष्पक्ष मतदान करा दिया, तो दुनिया की कोई ताकत इसको नंदीग्राम बनने से नहीं रोक पाएगी। अच्छा, आपने कहा कि नहीं रोक पाएगी। आपसे बात करेंगे, क्या नाम है आपका? राजेश भदौरिया। भदौरिया जी, ये बताइए कि मैनपुरी की जनता क्या चाहती है, उसका मूड क्या है, और जिस प्रकार की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आप बताइए कि यहाँ का जो माहौल है वो कैसा, किधर जाता हुआ दिख रहा है? इधर कमल के फूल में। अच्छा, कमल का फूल है। अच्छा, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, जैसे कि हमने देखा कि शिवपाल सिंह यादव, उनको जगह भी नहीं दी गई, हत्थे पर बैठे हुए थे वो, और वहीं पर भतीजे जो हैं वो कुर्सी पर बैठे हुए थे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? वो तो उनको 100 सीटें मांगी थी उन्होंने, उनको एक ही सीट दी। जब एक सीट दी तो परेशान तो हैं बेचारे। अच्छा, परेशान है तो खुलकर विरोध क्यों नहीं कर रहे? खुल के विरोध तो नहीं कर पाएंगे, घर की बात है। अच्छा, घर की विरोध बात तो उनका है ही, इसीलिए
बघेल जी जीतेंगे वहाँ से। ये जो तस्वीरें आ रही हैं, क्या इसका नुकसान अखिलेश यादव को होगा? मुझे तो लग रहा है ये मैनपुरी विधानसभा सीट जो है उनकी यहाँ से जा रही है, उनके हाथ से। यहाँ भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल रहा है। ठाकुर जयवीर सिंह यहाँ से भारी मतों से विजयी होकर के उत्तर प्रदेश की विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। दादाजी, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, आपने देखा होगा यहाँ पर जो भी समीकरण बने हैं, बिगड़े हैं, इस बार क्या कहता है, समीकरण कैसा है? मैनपुरी जनता अब की बार परिवर्तन चाहती है। बहुत देखा, ये लोगों को बहुत देखा, परिवारवाद देखा, इनका सब कुछ देखा, गुंडागर्दी भी देखी, गुंडागर्दी की भी सीमा इन्होंने तोड़ दी है। और इसको जनता यहाँ की मैनपुरी की अब समझ गई है कि अब इनसे निदान चाहती है। इसलिए ये चारों सीटें अब की बार भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। और बघेल साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने टक्कर ली। आज वो केंद्रीय मंत्री हैं, फिर भी उन्होंने अगर आदेश हुआ कि आपको चुनाव लड़ना है तो उन्होंने सहज स्वीकार कर दिया। और चुनौती को स्वीकार करते हुए और वो चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। उन्होंने टक्कर दी है और उन पर पथराव किया गया, उनको लज्जित किया गया, बेइज्जत किया गया। ये सारे कार्य जो हैं वहाँ पर गुंडई से हो रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ये मैनपुरी की चारों सीटें जो है बीजेपी जीतेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये जब सवाल पूछा गया, आपने कहा कि गुंडागर्दी हो रही है, सवाल पूछा गया शिवपाल यादव से, तो उन्होंने कहा कि जो बीजेपी वाले लोग हैं वो बहुत गंदा बोलते हैं, बहुत बुरा बोलते हैं समाजवादी पार्टी के बारे में, इसीलिए जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं उनका गुस्सा जो आ जाता है, उन्हें गुस्सा, तो गुस्सा जो है वो जाहिर है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, समाजवाद का सही नारा जो है महाराजा अग्रसेन से प्रारंभ हुआ, जिनके नगर में कोई व्यक्ति बसने आता था तो 1 ईंट और 1 रुपया हर घर से दिया जाता था। 1 लाख परिवार रहते थे तो एक क्षण में उसको 1 लाख रुपया मिल गया, 1 लाख ईंट मिल गई और उसको भी रहने के लिए, आसरा बनाने के लिए स्थान मिल गया, व्यापार करने के लिए धन मिल गया। ये समाजवाद की परिभाषा है। इसको आगे बढ़ाने का काम किया डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने। उन्होंने समाजवाद की बात की, इस नारे को मजबूत किया और इसको धरातल पर उतारने का काम भी किया। और श्री मुलायम सिंह जी यादव बहुत बड़े हैं, डॉक्टर लोहिया जी के शिष्य, और उन्होंने समाजवादी पार्टी जरूर बनाई लेकिन पूरा इसको परिवारवादी पार्टी में परिवर्तित करने का काम किया। एक समय में स्वयं राष्ट्रीय अध्यक्ष, छोटा भाई प्रदेश का अध्यक्ष, बेटा युवजन समाज का समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, एक बेटा सांसद, एक भतीजा सांसद, बहू सांसद, बेटा ब्लॉक प्रमुख, भाई प्रधान, परिवार में प्रधान से लेकर के देश के सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य तक कोई पद ऐसा नहीं, संगठन में कोई पद ऐसा नहीं जो उन्होंने अपने परिवार के पास न रखा हो। अच्छा, चलिए, बीजेपी ने तो उनका परिवारवाद थोड़ा तोड़ दिया है अपर्णा जी को लेकर। नहीं, लोकतंत्र में देखिए, बीजेपी जो है हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता स्वर्गीय श्रीमती राजमाता विजय राजे सिंधिया जी और उनके पुत्र माधवराव सिंधिया जी, वो कांग्रेस में थे। राजमाता जी हमारी पार्टी की वरिष्ठतम नेता थी। संसद में उनकी बहस, उनके बयानों को पूरे देश की जनता ने सुना और हमेशा सराहने का काम किया है। तो मुलायम सिंह यादव जब आए हैं ज़मीन पर तो कुछ फ़र्क पड़ रहा है, यहाँ की जनता का मूड बदल रहा है? वैसे उन्होंने नाम तो नहीं लिया है लेकिन प्रत्याशी को जिताने की बात की है, वोट देने की अपील की है, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि जनता जनार्दन ने अपना माइंड सेट कर लिया और जब एक बार मूड सेट हो जाता है तो फिर कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। और जो फ्लोटिंग वोट है वो ही देखता है कि क्या स्थिति है। इस बार भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है और जो फ्लोटिंग वोटर है उसने मन बना लिया है कि कल 20 तारीख को 7 बजे से लाइनें लगेंगी। आप देख लीजिएगा, आप मीडिया की एंकर हैं, आप पोलिंग स्टेशन पे जाइएगा, 7 बजे भारी संख्या में लाइनें लगेंगी और बम्पर वोटिंग होगी, मतदान का प्रतिशत भी बढ़ेगा और निश्चित रूप से इस मैनपुरी जनपद में कमल खिलकर रहेगा। अच्छा, अखिलेश यादव तो ये कह रहे हैं कि बूथों पर भूत नाचेंगे। देखिए, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी, ये तो गोस्वामी जी ने जो लिखा है, कितने करोड़ों लोगों ने, कितने लोगों ने दुनिया भर में उनकी एक एक चौपाई पर शोध किया है, बहुत पहले लिख गए गोस्वामी जी। तो उसी की अपनी उनकी जैसी भावना है, वो सोच सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए, और
भी जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि क्या मुलायम सिंह यादव जो ज़मीन पर उतरे हैं चुनाव प्रचार के लिए, उससे क्या यहाँ के जो जनता है उनका मूड बदला है। और उन्होंने नाम तो नहीं लिया है लेकिन प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है और बीजेपी इसका फ़ायदा ले रही है। बीजेपी ये कह रही है कि भाई उन्होंने प्रत्याशी को वोट देने की अपील की है और एसपी बघेल के लिए उन्होंने वोट डालने की अपील की है। यहाँ की जो जनता है उनसे भी हम बात करेंगे। आपका क्या नाम है भैया? गौतम चौहान। गौतम चौहान, मुलायम सिंह यादव के आने के बाद क्या माजरा है, क्या बदल गए हैं? कल वोटिंग होनी है और उससे पहले चुनाव प्रचार में अखिलेश यादव उनको लेकर आते हैं। बीजेपी तो ये कह रही है कि वो डर गए हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ सर, पड़ता अगर रथ यात्रा निकाली थी तो आदरणीय मुलायम सिंह जी को लेके चलते, शिवपाल जी को लेके चलते। ये तो जनता समझ रही है कि डर की वजह से मुलायम सिंह जी को लाया गया है, डर की वजह से शिवपाल जी को लाया गया है। उनकी कोई भावना नहीं है और सब जनता समझ चुकी है कि नेताजी को केवल अखिलेश यादव जी प्रयोग कर रहे हैं, बाकी उनका कोई सम्मान नहीं वो रख रहे हैं। तो जनता उनके इस पेज को नहीं फंसेगी। पैर भी तो छू रहे हैं। हाँ, पैर छूने पड़ेंगे क्योंकि जनता से जो उनके कार्यकर्ता अभद्रता, लूट, डकैती, गुंडई ये करेंगे तो उन्हें पैर छूने ही पड़ेंगे। आप अपने कार्यकर्ता को अगर नहीं अच्छी राह पे ले चलेंगे तो आपको जो करना ही पड़ेगा। उनकी हार है और वो अगर ऐसी भावनाएं लेके आगे भी चलेंगे तो जनता नकार देगी। युवा उन्हें नेतृत्व अब नहीं मानता है। उन्होंने युवा चेहरा जरूर अखिलेश जी को इसलिए बनाया था कि युवा उनको नेता मानेगा, लेकिन बाप का अपमान करने वाले को, चाचा को अपमान करने वाले को मैनपुरी का युवा कभी अपना नेता नहीं मान सकता। मैं तो कहता हूँ उत्तर प्रदेश का युवा कभी अपना नेता नहीं मान सकता। अच्छा, आप मैनपुरी से ही हैं, आप किसे मानते हैं अपना नेता? हमारे नेता आदरणीय मोदी जी हैं, आदरणीय योगी जी हैं। आप योगी जी और मोदी जी को? पाठक जी जैसे हमारे नेता, क्रांतिकारी लोग, हमारे नेता जमीन से निकले हुए नेता होते हैं। किसी परिवार में पैदा हो जाने से मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा होने वाले को हम लोग नेता नहीं मानते। जो जमीन से निकलेगा वही नेता बनेगा। अच्छा, यही आरोप योगी जी भी लगा रहे हैं कि हमने तो सबका विकास किया है लेकिन इन्होंने सिर्फ सैफई का विकास किया है, इन्होंने सिर्फ परिवारवाद का विकास किया है। हाँ, बहुत सारी चीज़ें। मैनपुरी की जनता ने आदरणीय नेताजी को काफ़ी बार सांसद बनाया, लेकिन आप यहाँ होंगे, आपने देखा भी होगा, काफ़ी दिनों से होंगे अगर यहाँ, तो क्या विकास है। यहाँ का युवा आज भी दिल्ली जाने को मजबूर है, जबकि हम लगातार उन्हें ही सांसद बनाते आ रहे हैं। अच्छा। इस बार मैनपुरी की जनता ने तय कर लिया है कि अब मौका नहीं देना है। अब भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है उसके साथ पूरी मैनपुरी रहेगी। अच्छा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताइए, अच्छा दादाजी आप बताइए, कल वोटिंग है, उससे पहले मुलायम सिंह यादव आते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, अखिलेश यादव उनके पैर भी छूते हैं। बीजेपी कटाक्ष कर रही है कि सिर्फ और सिर्फ दिखावा है, घर में तो पैर नहीं छूते, घर में बातचीत भी नहीं होती और मंच पर आकर पैर छू रहे हैं। क्या कहिएगा आप इस पर? पैर क्या छूते हैं, मतलब के लिए पैर छू रहे आते हैं, फिर बाद में किसी को पूछते नहीं हैं और गुंडागर्दी अधिक फैलाते हैं। राह चलते औरतों को छेड़ा जाता है, लड़कियां, बहन बेटियां जो है सोचे पढ़ने नहीं जा पा रही हैं। तो सारी बातें जो है वो समाजवादी पार्टी की सरकार में होती है और बीजेपी सरकार में सभी सुरक्षित चल रहे हैं। महिलाएं, बेटियां, कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही किसी को है, इसलिए हम सब लोग जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो फर्क नहीं पड़ा मुलायम सिंह यादव की चुनाव प्रचार करने से? कोई फर्क नहीं पड़ेगा साहब। क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ा? कोई नहीं फर्क पड़ेगा साहब उनके प्रचार करने अच्छा, से। आप बताइए, फर्क पड़ता है? नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? एक्चुअली में इतने सालों से जीतते आए हैं, यहाँ के नेता हैं, ये उनका गढ़ है, तो कैसे फर्क नहीं पड़ेगा भैया? फ़र्क इसलिए नहीं पड़ता है, सपोज दैट कोई भी चीज़ अगर हमने किसी कमरे में बंद कर दी है, कमरे में बंद करने के बाद एकदम उसको लेके आते हैं, तो उसको इसका यूज़ एक तरह का ये है कि हम किसी की चीज़ को रखें और बाद में उसका यूज़ करें। हाँ, इनका यूज़ किया जा रहा है बट उस यूज़ का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि अब वो ये मतलब उनकी जो स्टेटस है आज के टाइम, जो उनकी पोजीशन है वो एकदम बैकवर्ड में जा सके, इन द सेंस फ्रंट एंड, मतलब एक तो बैक एंड में जाने का मतलब आज वो हार रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक ये लास्ट ऑप्शन बचा है, इसके माध्यम शायद हम कुछ ऐसा पॉजिटिव या कुछ ऐसी चीज़ ला सकें जिससे कि हम सत्ता में आ सकें, बट ऐसा उनका कुछ भी होने ना नहीं। अच्छा, डर के मारे पिताजी को याद किया लेकिन पिताजी उनके लिए बेनिफिशियल नहीं है। जबरदस्ती किसी को खड़ा कर दिया, तो कोई भी पेरेंट्स होता है, अगर अपना बेटा अगर अपने फादर को कहेगा कि पिताजी यहाँ खड़े हो जाओ, तो पिताजी तो खड़ा होना पड़े, क्योंकि उन्हें अपनी जो चीज़ है ना, परंपरा, और बेटे को कोई भी नहीं चाहता है, तो बस उसी चीज़ के लिए वो खड़े हो गए। अच्छा, पीछे आप कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आप? नेताजी का असली आशीर्वाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है और संसद में पिछले 2014 से 2019 तक के जब संसद का 17वां हुआ
तो उन्होंने दोनों हाथों से मोदी जी को आशीर्वाद दिया कि हम मोदी जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। हम जानते हैं कि मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास करके आगे अच्छा, चलते हैं। इसीलिए नाम नहीं लिया अखिलेश का और प्रत्याशी जिताने की बात करके चले गए। हो सकता है, सही बात है, हो सकता हाँ, क्या कह रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है कि उन्होंने मोदी जी के लिए ही वोट मांगा है। अच्छा, मोदी जी के लिए। ये तो यहाँ पर बात निकल कर आ रही है कि वोट मांगने जरूर आए थे मुलायम सिंह यादव जी, लेकिन वहाँ पर वो मुलायम सिंह यादव जो आते हैं वो अखिलेश यादव के लिए नहीं बल्कि मोदी जी के लिए वोट मांग कर जाते हैं। आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे भैया? जो ये मुलायम सिंह जी को जो आशीर्वाद दिया था मोदी जी को, तो उसी से सब चीज़ जुड़ी हुई है। और माननीय अखिलेश जी को अगर आना था तो सदर सीट से आते, मैनपुरी से, क्यों अपने घर में से आए? अगर उनको इतना भय था, डर था, तब अपने घर की तरफ वो भागे। देखिए जो है हमारे जो है योगी जी को अपने गोरखपुर में गए हुए हैं और दम था तो वहाँ से पहुँच जाते, गोरखपुर से पहुँच जाते। अब यहाँ आकर के गुंडागर्दी पोर्टी हमारी योगी जी भी तो अपने घर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनकी तो सीट वो परमानेंट ही है। वहाँ से वो जो है पीठाधीश्वर हैं, महंत जी हैं वहाँ से, तो वो तो उनका घर है। और मैडम मैं आपको बताना चाहूँ कि विधायक से, मुख्यमंत्री से भी बहुत कई गुना बड़ा जो है महंत जी का पद होता है। वो तो वहाँ के बाशिंदा है, निवासी हैं, ठीक है, महंत है वहाँ के। लेकिन मैं अखिलेश जी के लिए कह रहा था कि इनको चुनाव लड़ना था तो सदर सीट मैनपुरी से आते जरा। उसके बावजूद भी ठीक है आप करेल से आए, तो करेल में भी सारी डिसिप्लिन, मान मर्यादाएं सब तोड़ दी। प्रचार के समय हमारे एसपी सिंह बघेल पर जो है हमला करवा रहे हैं, लोग उन पर लाठी डंडों से वार कर रहे हैं। तो ये सब ये कानून के खिलाफ है, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। तो दूसरी तरफ तो अखिलेश यादव ये भी बोल रहे हैं कि बूथों पर भूत नाचेंगे। क्या बूथों पर भूत नाचेंगे? भूत नाचेंगे तो ये 10 मार्च को पता लग जाएगा भूत नाचते हैं क्या होता है। 10 मार्च को शाम तक पता लग जाएगा। तो ये करहल नंदीग्राम बनने जा रहा है। नंदीग्राम बनेगा मैडम। करेल मैनपुरी की चारों विधानसभा सीटें हैं, चारों नंदीग्राम बन जाएंगी और एक ऐतिहासिक जीत होगी जो 10 मार्च को सभी जनता के सामने आ जाएगा। जनता यहाँ की त्रस्त हो गई है गुंडागर्दी से। सड़क पर ठेली लगाने वाले, पड़ाके लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, ई रिक्शा चलाने वाले, सब पूरी जनता यहाँ की त्रस्त हो गई है, परेशान हो गई है। उनको 10-20 रुपए नहीं देते हैं और गाली दे करके भागा देते हैं, और कुछ बोला तो गाल पे चांटा और मार। 5 साल से तो योगी राज चल रहा है। योगी राज चल रहा है, तब इतनी गुंडागर्दी हो रही, तभी तो एसपी सिंह पे ऊपर जो हमला हो रहा है। तब भी हो रही है। देखिए करेल में आप देखिएगा, ये बात तो हम भी कवर करने गए थे, माइक बंद करवा जी जी। तो अब की जनता ने जो है मन बना लिया है कि जो है खुल के जो है वोटिंग करेंगे और कमल को खिलाएंगे, चारों विधानसभा सीटों में जीत हासिल करेंगे। जी बिल्कुल। दादाजी आप आगे आइए, आपसे बात करेंगे। आप थोड़े बुजुर्ग लग रहे थे, इसलिए मैंने सोचा आपसे बात करते हैं। क्या माहौल है इसका? इधर थोड़ा सा इधर खड़े हुए, वरना काले दिखेंगे आप इधर थोड़े गोरे दिखेंगे। आप बताइए क्या माहौल है इधर? फूल खिलने जा रहा है। फूल खिलने जा रहा है। मुलायम सिंह ने तो अखिलेश यादव के लिए प्रचार किया है, आकर नाम नहीं लिया लेकिन प्रचार किया है। तो वहाँ तो देख लो ना क्या हो रहा है, गुंडागर्दी के सिवाय और कुछ भी नहीं हो रहा है। गुंडागर्दी के सिवाय कुछ नहीं। हाँ, वोट मिलेगा तो फूल को ही मिलेगा। फूल को मिलेगा। आप किसको देंगे? फूल को। फूल को देंगे। अच्छा, जो ये तस्वीरें आ रही हैं, शिवपाल सिंह यादव को सीट नहीं मिलती है, रथ में जगह नहीं मिलती है, और उसके बाद जब शिवपाल सिंह यादव से ये पूछा जाता है कि भाई आपको तो एक ही सीटें मिली है, 100 सीटों पर बात हो रही थी, तो थोड़ा सा जो फेस पर उनके दुख होता है वो प्रकट होता है। तो इससे सबसे क्या फ़र्क पड़ता है? अखिलेश यादव को कोई नुकसान होगा या नहीं होगा? नुकसान तो होगा ही। हाँ, जब 6-6 सारथी जो है एक अभिमन्यु को घेर लिया था तो भी विजय हो गई थी, तो वैसे ही विजय होगी, फूल की विजय होगी। फूल की विजय होगी। हाँ, जबरदस्ती है ये, क्या है सब नफरतबाजी, गुंडागर्दी, बहन बेटियों को परेशान करना, ये कोई वो है? आपने नया शब्द बता दिया, नमाजवादी, जिन्नावादी के बाद नफरतवादी। हाँ, तो नफरतवादी। हाँ, नफरतवादी। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? देख लो ना जनता में क्या हो रहा है। हाँ, जनता तो बहुत परेशान है, दुखी है, तो और क्या है? दुखी है। हाँ। तो 5 साल से तो योगी राज चल रहा था। तो 5 साल। आइए इधर आइए, आइए। क्या कह रहे हैं आप? योगी राज्य में तो राम राज्य पैदा शुरुआत हो गई है। शुरुआत हो गई है। शुरुआत मैनपुरी से ही है। मैनपुरी से ही है। क्या माहौल चल रहा है? माहौल बहुत अच्छा, कमल का नंबर 1 में चलो, कोई टक्कर ले भी बारू ना, उनने कोई परे चक्कर में। हाँ, तो मुलायम सिंह यादव तो आए थे प्रचार करने और अखिलेश यादव उनको लेकर आए। अब बताइए। तो कोई मतलब हल तो उनसे निकारी है। अरे आपके नेताजी हैं। अरे कोई अब नेता नहीं है, अब कोई नेता ना, तख्ता पलट चुका हुआ है। तख्ता पलट चुका है। पलटे को बना है। हाँ, तो आप कौन सा नेता बनोगे? अब तो योगी बने हैं। हाँ।
जय श्री राम। अच्छा